बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से मुझे लग रहा है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि किस इलाके में स्कूल खुलेंगे, कहाँ पे कॉलेजेस खुलेंगे, और इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो ट्विटर पे और फेसबुक पे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उस क्लैरिटी के लिए सोचा कि वीडियो के ज़रिए आपको ये क्लियर कर दूं कि क्या सिचुएशन है और क्या होगी। सबसे पहले तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा क्लियर सा नोटिफिकेशन है कि क्लास 1 से लेके 8 तक सिर्फ उन 13 अजला में क्लासेस बंद रहेंगी जिनको उन्होंने नोटिफाई किया है। बाकी पंजाब में इसी तरह रेगुलर स्कूल चलते रहेंगे। जहाँ तक क्लास 9th और 10th की बात है, और कुछ स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनमें 11th और 12th भी उसमें आते हैं, उसको उन्होंने 19th से कहा है कि वो स्टैगर्ड क्लासेस करेंगे और हफ्ते में 2 दिन स्टूडेंट्स वहाँ पे आएंगे और अपना होमवर्क वगैरह और वो, ताकि स्कूल के साथ वो इन टच रहें। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कॉलेजेस, इंटरमीडिएट जहाँ पे होता है इंटर कॉलेजेस जो 11th और 12th ग्रेड हैं। उसके अलावा ए लेवल्स वाले कॉलेजेस जहाँ पे ए लेवल्स की क्लासेस होती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें आती हैं। तो इन पर अलग-अलग बात करेंगे। जो कॉलेजेस हैं जिनमें 11th और 12th ग्रेड, क्योंकि उनके इम्तिहानात होने हैं, तो 19th को हम खोल रहे हैं। और हमने कॉलेजेस पे ये डिसीजन छोड़ा है कि अगर उनमें बच्चों की तादाद कम है तो वो डेली बेस पे आ सकते हैं। अगर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो क्लासेस को वो स्टैगर कर लें, और वो कॉलेज टू कॉलेज हम हिदायत जो हैं वो स्टूडेंट्स को जारी करेंगे। लेकिन हम किसी को रोकना नहीं चाहेंगे ताकि वो अपनी इम्तिहानात की तैयारी, जो टाइम उनके पास रह गया है, वो बेहतर तरीके से कर सकें। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि अपनी हायर एजुकेशन कमीशन से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली लेती हैं, तो हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को खुद ये बताएगी कि क्या उनका फ़ैसला है, किन अज़ला में क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्सिटीज़ अपनी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, अपने चार्टर के तहत चलती हैं, और उनके वाइस चांसलर्स डिसाइड करते हैं। उनको जो पॉलिसी डायरेक्शंस हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन देता है। तो इसलिए हमारे नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटीज़ को किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन ना दी गई है, ना दी जा सकती है। अब आखिरी बात है इम्तिहानात से रिलेटेड। वो भी हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है वो तमाम अपने स्केड्यूल के मुताबिक होंगे, यानी कि ए लेवल्स, IB, IG, CSC, और जो आपको आपका जो मुतलका इदारा है बच्चों को जो आपको उन्होंने डेट शीट दी है, अगर वो अमेंडेड भी है तो उस डेट शीट के मुताबिक वो अपने इम्तिहानात कराएंगे, सिवाय O लेवल के जो कि अमेंडेड डेट शीट के मुताबिक 10 तारीख के बाद ही इम्तिहानात दिए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि O लेवल में कुछ बड़ी तादाद में बच्चे थे, तो हमने उनकी बेहतर अरेंजमेंट्स के लिए थोड़ा उनको लेट किया। और A लेवल में क्योंकि बहुत कम तादाद में बच्चे इम्तिहान देते हैं, इसी तरह IB बहुत कम तादाद में देते हैं, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें अलाउ किया है कि अगर इतनी कम तादाद में बच्चे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने इम्तिहानात ले लें। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के ये कंसर्न्स थे कि अगर किसी बच्चे को कोविड हो जाए या अपेरेंटली सिर्फ बुखार हो तो उसके साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। तो कैम्ब्रिज ने उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं, फेवरेबल ट्रीटमेंट उनको दी जाएगी और उनके तमाम कंसर्न्स जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, पर ये केस टू केस बेसिस पे है। और इंशाल्लाह किसी किस्म की हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम मुश्किलात और इस मुश्किल हालात के बावजूद कम से कम परेशानी हो। और जो सबसे अहम बात सबको समझनी ज़रूरी है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, और स्पेशली बच्चों के साथ। लेकिन हमें बहरहाल हालात के मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं, कई दफ़ा मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, और जो कुछ सफरिंग हो चुकी है उसका तो कोई अज़ाला नहीं है। लेकिन बहरहाल बेहतरी के जो मुमकिन सूरत है वो हम इंशाल्लाह अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू।